हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 52 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 52। सर्वप्रथम श्लोक। यदा ते मोह कलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निरवेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय 2 श्लोक संख्या 52 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 52 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 52 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माघवेंद्र पुरी का कहना है, संध्या वंदन व्रतमस्तु भवतो भोः स्नान तोभ्यं नमो भो देवा पितरस्य तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षमत्याम् यत्र कापि निषद यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विषः स्मारमघं हरामि तदलम् मन्ये कि मन्ये न मे। अर्थात, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। अब तो जहां भी बैठता हूं, यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूं, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातः कालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठानादि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।